भंजाल वार्ड जिला पार्षद चैतन्य शर्मा द्वारा चलाया गया शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है और अभी तक 1400 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि 14 विद्यार्थियों को चैतन्य शर्मा टैब भी प्रदान कर चुके हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र के पृथ्वीपुर गाँव में शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार से सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा ने की। स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर और डंगोह खुर्द के 130 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया, जबकि बेस्ट छात्रा बनी सजली को छात्रवृत्ति के साथ साथ टैब देकर सम्मानित किया गया, जिसे प्राप्त करके सजली खुशी से झूम उठी। जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ छात्र संसाधनों की कमी के चलते अपनी प्रतिभा को दिखाने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उज्जवल ग्राम योजना के तहत हर गांव, गली मोहल्ले तक सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं, जबकि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उधर सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा ने विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पाठ पढ़ाया और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पार्षद चैतन्य शर्मा ने डंगोह खुर्द व पृथ्वीपुर के अभिषेक, अंजलि डडवाल, दामिनी, गगनदीप, ज्योति देवी, कोमल राणा, निधि, पायल राणा, रोहित, साक्षी, सिमरन डडवाल, शिवम डोगरा, राहुल चौधरी, अनुज शर्मा, सानिया, रुचि, शारदा, पूनम देवी, हरजीत कुमारी आदि 130 छात्रों को छात्रवृत्ति से नवाजा। शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम में छात्रों के अलावा डंगोह खुर्द व पृथ्वीपुर पंचायत प्रतिनिधियों व छात्रों के अभिभावकों के अलावा दविंद्र सिंह पम्मी, सत्यवीर सिंह, राजेंद्र सेक्रेटरी, नानक चंद, राजेश कुमार, नरेंद्र कश्यप, ईश्वर सिंह आदि गाँववासी मौजूद रहे, जबकि लोगों ने पहाड़ी धाम का भी लुत्फ उठाया। आप भी देखिए इस कार्यक्रम को। मैं साजली पृथ्वीपुर गांव की निवासी, तो आज मैं सबसे पहले चैतन्य शर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टैब और मुझे स्कॉलरशिप दी है। ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे आगे प्रेरणा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे बच्चों को जब आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आगे बढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो मैं चैतन्य जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो जो ये प्रोग्राम है, ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग है, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकें। तो मैं चैतन्य शर्मा जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ऑफकोर्स होनी चाहिए शिक्षा में शक्ति जैसे कार्यक्रम भी। इन्हीं कार्यक्रम की वजह से आज हम युवा सशक्त हैं और शिक्षा में ही शक्ति है। धन्यवाद, तो सबका धन्यवाद चैतन्य शर्मा जी का स्पेशली थैंक यू। जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं, जिनका हम इवेल्युएशन करते हैं, उनमें से एक बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं जिसका कंसिस्टेंटली जो है बढ़िया रिकॉर्ड रहा है और उसने बहुत अच्छे नंबरों से जो है पास अपने अंक लिए हैं। तो ये बच्चा है जिसने कि इसका नाम है सजली। सजली है, ये 96.5% लेकर जो है आज जो हम आइए, आप भी आइए, बुजुर्ग लोग भी आइए, आप भी आइए। दो कि जैसे इसको हम आज ये लैपटॉप पाम टॉप दे रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, पाम टॉप आराम से आरों को भी देंगे। बस लगे रहिए, आप लगे रहिए मुन्ना भाई, हम भी आगे खड़े हैं, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। तो इनके लिए भी है, अच्छी तरह ताली बजा के इनका स्वागत करिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। भी जो आपको
प्रोत्साहन के तौर पे एक जो राशि दी जाएगी हमारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के अंतर्गत, मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ डोंट सी द क्वांटम। जो आपको राशि दी जाएगी उसके अमाउंट पे मत जाइएगा, उसके पीछे जो इंस्पिरेशन है और जो सोर्स है और जो हम आइडिया लेके आपके बीच में आए हैं। जब हमने अपना इलेक्शन से पहले भी जब वाईएसपी ने आपके बीच में काम करना शुरू करा था, तो मैं 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में भी बात करता था। आज भी उन्हीं के बारे में कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मेरे को लगता है कि जो आने वाला 1-1.5 साल है वो भी मेरा फोकस है उन्हीं पे ही रहेगा। ये मेरा, अगर आपसे इलेक्शन से पहले भी जब हम रूबरू हुए थे, तो मेरा सबसे ज़्यादा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फोकस होता था वो हेल्थ केयर की हमारी सर्विसेज, जो हमारी चिकित्सक सेवाएँ उनके ऊपर रहता था। साथ ही साथ जो हमारा एजुकेशन, जैसे हमारा शिक्षा में शक्ति का प्रोग्राम है, उसके माध्यम से हम एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं। और तीसरा, जैसे मैंने अभी पहले बोला, रोज़गार। आजकल जो सबसे ज़्यादा होड़ है, जो सबसे ज़्यादा एक कंपटीशन भी लगा हुआ है, वो एजुकेशन के बाद फिर एक जॉब क्रिएशन के लिए ही है। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी, ये जैसे हमारा प्रोग्राम भी है शिक्षा में शक्ति, ऑफ कोर्स आपने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, और इस पद्धति पे मेरे को आपने यहाँ पर मेरे को अवसर दिया कि मैं आपको एक सर्व भी करूँ। बट ये जो मेरे प्रोग्राम हैं और ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी आउटलुक है, ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल आधार पे है। यहाँ पर ना हम पार्टी एक्स देखते हैं, ना पार्टी वाई देखते हैं, ना पार्टी सी देखते हैं। 1-1.5 साल में आप सभी जानते हैं कि हम एक और चुनाव में जाने वाले हैं। हो सकता है उस चुनाव में भी मैं किसी पार्टी की तरफ जाऊं या ना जाऊं, बट मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में मैंने भी बहुत सारी अपने जो मेरा ऑपोजिशन है, जो मेरा कंपटीशन है, मैंने उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मेरे प्रति जो टिप्पणी है, मैंने उनको भी बहुत सारे रंग रूप लेते हुए देखा है। तो मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा, स्पेशली यूथ के माध्यम से, कि मैं जो मैसेज आपके बीच में लेके आया था, कल जो भी होगा वो मैसेज मेरा रहेगा। जो हमने बात करी थी कि जो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है, देखिए पानी आएगा, बिजली आएगी, सड़क आएगी, आपके जो चुने हुए मुझ जैसे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने उसमें अपना जो संघर्ष है उनका वो चालू भी है। अभी मेरे को पता है जैसे पृथ्वीपुर में एक पानी का भी स्कीम जो है रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ड्यू प्रोसेस में होनी ही होनी है। बट मेरा जो मुद्दा है और मेरा जो आइडिया है वो उससे थोड़ा सा आगे हट के उसके ऊपर है। मेरा तो ये कहना है कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये तो चीज़ें होनी ही है। हमारा जो बेड़ा है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप जैसे जो व्यक्ति हैं, आप जैसे जो युवा वर्ग है, वो आगे बढ़ के अपने हाथ में कैसी चीज़ों को ले सकता है। मैं हमेशा ये सवाल पूछना अहम क्यों था, हमने आज आप यहाँ आए हैं, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। आप में से एक बच्चा उभर के भी आया है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसको एक टैबलेट भी दिया जाएगा। बट बुक स्मार्ट तो आप सभी हैं, जो आप सभी यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि ये रही है कि आपने पढ़ाई के उस मुकाम पे आप पहुँचे हैं कि आप हमारे क्राइटेरिया में भी फिट हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिलनी ही चाहिए। पर देखिए, 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, और मैं चाहूँगा कि जब भी जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप जब यहाँ से जाते हैं तो इस लर्निंग को साथ में लेके जाइएगा। सवाल के जवाब सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करेंगे। बट इस दुनिया में जब हमें आगे बढ़ना होता है तो आप बुक स्मार्ट तो हो सकते हैं, बट इसी के साथ साथ आपका स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा आज के युग में ज़रूरी है। इसी का ही मैं अपने फील्ड ऑफ वर्क से आपको थोड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। जैसे मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया गया था, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पहले अमेरिका से करी थी। उसके बाद मैंने अपनी जो LLB की डिग्री है वो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उसकी मैंने पढ़ाई करी थी। अब मैं आज की डेट में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के हाई कोर्ट में, नैनीताल के हाई कोर्ट में, हमारे शिमला के हाई कोर्ट में हम यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ अपनी टीम के साथ। तो ये तो सारी जो हमें वर्ल्ड की नॉलेज है, चाहे अमेरिका तक जाके मिली हो, बट जो चीज़ें मैंने पिछले 6-8 महीने में आप सभी के बीच में रह के सीखी है, जो धरातल पे काम करके सीखी है, वो शायद ही कहीं आपको कहीं बाहर जाके भी मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहूँगा कि आज जो स्पेशली हमारे बीच में बच्चे आए हुए हैं, जो युवा वर्ग है, जो मुझ जैसे यहाँ पर मेरी बहनें और मेरे भाई आए हुए हैं, आप प्लीज़ यही एक चीज़ हमसे लेके जाइएगा कि आप जो भी आगे पढ़ाई करेंगे, देखिए पढ़ाई तो चलेगी। आज के युग में सबसे ज़्यादा होड़ किस चीज़ की लगी हुई है, वो नौकरियों की लगी हुई है। पिछले 5 से 6 महीने में अगर कोरोना काल ने भी हमें, चाहे वो पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, अगर हमें कुछ सिखाया है तो यही है